नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू का कृषि विश्वविद्यालय ने कई कीर्तिमान स्थापित करता आया है और यही वजह है कि इसका असर अब जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी पर दिख रहा है। स्कॉस्ट जम्मू के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे उपराज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जमकर सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस लक्ष्य को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, इससे इसका योगदान अगले कुछ सालों में ही जम्मू कश्मीर की जीडीपी में दोगुना हो जाएगा। इससे पहले यहां उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्कॉस्ट के विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान कर उनकी प्रतिभा की भी सराहना की। ये कि आज गोल्ड मेडल जिस तरह से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चियों ने पाया है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और अब एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर के ग्रोथ में जम्मू कश्मीर की बच्चियां बड़ा योगदान देने वाली हैं। इसकी सराहना सबको करनी चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर की जो जम्मू की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसने पिछले 4-5 वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। HADP और JKCIP जो 2022 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका असर अब जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी पर दिखने लगा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस लक्ष्य के साथ ये योजना बनी थी कि एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर का योगदान जम्मू कश्मीर की GDP में जो है वो 5 साल में दुगना। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू के आज पीर पंचाल के दौरे पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पुंछ के अतिरिक्त उपायुक्त, सुरनकोट के BMO, तहसीलदार और पुंछ के डिप्टी CMO भी इस मौके पर मौजूद थे। पीर पंचाल की गली में ही आप देखिए किस तरह से यहाँ आयोजित कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन फिलहाल पीर की गली में आयोजित इस स्वागत समारोह में मंत्री ने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की, जिन्हें आसपास के क्षेत्रों में सरकार की विकास परियोजनाओं की जानकारी दी गई। उनके इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने भी मंत्री से मुलाकात कर उनके साथ अपनी समस्याओं को साझा किया। एक दूर दराज इलाका है। कई बार पहले भी हम गए हैं, लेकिन आज कुछ प्रोग्राम हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और कुछ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के और कुछ हेल्थ सेक्टर में जो है हॉस्पिटल्स वहाँ के, उनको भी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि क्या सिचुएशन है, किस तरह कामकाज चल रहा है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ताकि लोग उससे भी बात करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कि क्या क्या उनके इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को हम हल कैसे कर सकते हैं। इसकी बहुत कमी है, वो इसलिए है क्योंकि 2018 से कोई नई जो है टीचर वो अपॉइंट नहीं हुए हैं। सारे रिक्रूटमेंट पे 2019 के बाद जो है बैन लगाया गया है और जो पोस्ट थे उनको फ्रीज किया गया है। अब इस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली जो सरकार है, काफ़ी हद तक हमने किया है, रैशनलाइजेशन किए हैं, ATD पे काम किया है, इसी तरह प्रमोशन, DPCs, वो सारी चीज़ें की हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। ये कमी जो है इसको भी ठीक। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू के GMC अस्पताल का दौरा कर रियासी सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। रियासी में 1 अगस्त को एक गाड़ी पर यहां पस्सी गिरने से रामनगर के SDM राजेंद्र सिंह और उनके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं मुख्य सचिव ने घायलों को दिए जा रहे इलाज की भी जानकारी ली और बताया कि इनमें से अगर किसी को बाहर भी शिफ्ट करना पड़े तो उसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। डॉक्टरों ने भी मुख्य सचिव को बताया कि घायलों का हर संभव इलाज किया जा रहा है।
पेशेंट्स को भी देखा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स का पूरा, इनका, पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखा जाए। इनको अगर बाहर से भी दवाइयाँ मंगानी पड़ी, कुछ मंगाना पड़े, वो ये मंगाएंगे, और अगर किसी को शिफ्ट भी करना पड़े पेशेंट्स को, वो करेंगे। तो मुझे बताया गया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। तो अब कुछ दिनों में पता चलेगा इनकी हालत सुधरती है कैसे सुधरती है। कंडीशन हैं, कुछ इंजरीज़ हैं, फ्रैक्चर्स हैं, प्लास्टर्स हैं, तो उनको ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जडीबल के ही यहाँ विधायक तनवीर सदीक ने 5 अगस्त 2019 की वर्षगांठ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने इस फैसले को पहले दिन से ही खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कदम जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ था और पार्टी आज भी पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 5 अगस्त को छीने गए विशेष दर्जे और अन्य संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से बहाल नहीं किया जाता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए सादिक ने कहा कि 2016 में बीजेपी के साथ सरकार बनाना महबूबा मुफ्ती का फैसला था, जिससे मौजूदा संकट की नींव रखी गई। और कुलगाम में चल रहे मुठभेड़ पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में इस तरह की घटनाओं का फिर से होना चिंताजनक है। इस साल तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अगर इतिहास में देखेंगे तो एक डार्क फेज रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 5 अगस्त 2019 में हुआ उसको न कभी तस्लीम किया है और न हम कभी वो तस्लीम करेंगे, क्योंकि उसमें लोगों की स्टैंप नहीं थी। और अगर हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो जमहूरियत सबसे बड़ा गहना है, और अगर जमहूरी गैर जमहूरी तरीके से कोई चीज़ हमसे छीनी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक वही मौक़िफ़ रहा है कि जो 5 अगस्त में हुआ वो गलत हुआ, वो इलॉजिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक 5 अगस्त पे जो हुआ वो हम वापस जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देते। एक दिन मनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो जिस दिन ये हुआ तब से आज तक हम उसको मानते ही नहीं हैं उस दिन को। हम समझते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी भरपाई ज़रूर हो सकती है। जब भी होगी हम उसका इंतज़ार करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। अगर आपको याद होगा, हम एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी और पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई इसके साथ लड़ने के लिए, और सबसे बड़े जो इस मुल्क के लॉयर हैं उसके साथ हमने ये किया जो हमारा केस लड़े। 5 अगस्त जैसे बीजेपी को 70 बरस लगे, हम भी एक लंबी जंग है जिसको कहते हैं ये लंबी है शाम, लेकिन शाम ही तो है। ये लंबी जंग है, हम उस जंग के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो वापस हुकूक जो है वो लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि जो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस मुल्क के वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया है कि स्टेटहुड का, वो स्टेटहुड हमको ज़रूर वापस आए। कोर एजेंडा है उसको हम पूरा करेंगे। रही बात जो अपोजिशन की है, उनका काम है, अगर मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि अगर 2014 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, उसके बाद जब वो फोत हो गए उसके बाद महबूबा जी ने बीजेपी के साथ इलाफ नहीं किया होता और वो अलायंस नहीं किया होता तो शायद 2019 नहीं हुआ होता। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि एक ही बार यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और वो तब आई जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, और उनके जो मिनिस्टर थे उसमें अल्ताफ बुखारी साहब थे जो आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, और पीसी के जो प्रेसिडेंट है सजाद लोन। तो अगर आप इतिहास को मिटा नहीं सकते, और इतिहास वही है और वो हमेशा रहेगा। अगर कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं तो तशवीशनाक तो है, लेकिन एक अच्छी बात है कि उनके ऊपर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जो पुलिस है वो इसके ऊपर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हम उठेंगे और हम समझेंगे कि जम्मू कश्मीर से जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, वो ख़त्म हो गया, और उसी के हम चाहत भी और दुआ भी करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सांबा से लेकर उधमपुर तक 4 लेन परियोजना को दी गई हरी झंडी का चारों ओर स्वागत किया जा रहा है। इस परियोजना पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये परियोजना सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम साबित होने वाली है और इससे पठानकोट से उधमपुर की दूरी आधी रह जाएगी। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, रिपोर्ट देखिए।
सांबा मानसर उधमपुर रोड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांबा मानसर उधमपुर रोड जो है ये 4 लेन बनने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सांबा मानसर उधमपुर रोड की 4 लेनिंग के कार्य को लेकर हरी झंडी दे दी है। इस बड़ी परियोजना को लेकर हरी झंडी दे दी है और जल्द इस रोड का काम शुरू होगा, यानी 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा सांबा मानसर उधमपुर रोड का। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर डीपीआर भी बन चुकी है और 7418 करोड़ रुपए की लागत से ये सांबा मानसर उधमपुर 4 लेन बनकर तैयार होगी और 3 साल की तय सीमा है, यानी 3 साल में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो वो काम किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर को दी है केंद्र सरकार ने, जिसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना सांबा मानसर उधमपुर रोड को लेकर कि इसकी 4 लेनिंग का कार्य जो है वो शुरू अब जो वो जल्द होगा, जिसको लेकर डीपीआर मैंने कहा कि बन चुकी है। 7418 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो वो बनकर तैयार होगा और अब देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले जो लोग हैं, सैलानी हैं, वो सांबा से होते हुए मानसर उधमपुर कश्मीर घाटी आसानी से पहुंचेंगे और हमारे यहाँ के लोग भी आसानी से पहुंचेंगे। खासतौर पर मानसर उधमपुर तक जाने के लिए जो लोग सांबा मानसर रोड से गुजरते हैं, जिस रोड की हालत काफी खस्ता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई जगहों पर सड़क जो वो धंस गई है, तो अब इस परेशानी से जल्द निजात मिलेगी, राहत मिलेगी, क्योंकि सांबा मानसर रोड जो है ये 4 लेन बनने जा रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने इस रोड के जब हालात देखे तो हालात काफी ज्यादा बद से बदतर थे और हम ये कह रहे थे कि जो हालात बद से बदतर है तो इस रोड को जल्द ठीक किया जाए। लेकिन एक अच्छी खबर केंद्र सरकार ने दे दी जम्मू कश्मीर के हवाले से। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस सांबा मानसर उधमपुर 4 लेन का काम शुरू होगा तो एलजी प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने पहले ही इस परियोजना को लेकर क्लियरेंस दे दी थी। अब जो वो जल्द लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा और उसके बाद काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को जो वो शुरू कर दिया जाएगा। 3 साल तय सीमा है कि 3 साल में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अब कश्मीर पहुंचना आसान होगा, मानसर पहुंचना आसान होगा, उधमपुर पहुंचना आसान हो जाएगा और बड़े बड़े गड्ढों से, खराब सड़कों से अब आपको राहत मिलेगी। और खासतौर पर जो आसपास गांव पड़ते हैं मानसर उधमपुर नड के आसपास के, तो वहां पर रहने वाले लोगों को भी जो वो एक अच्छी कनेक्टिविटी 4 लेन के जरिए मिल जाएगी और कश्मीर पहुंचना आसान हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत होंगे, टूरिज्म फुटफॉल बढ़ेगा, यानी टूरिज्म को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर जम्मू संभाग के टूरिज्म को लेकर अगर बात करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सांबा मानसर उधमपुर 4 लेन प्रोजेक्ट, जो कि शुरू हो रहा है जल्द ही और इसको लेकर डीपीआर बन चुकी है। पैसा जो है वो अनाउंस कर दिया गया कि 7418 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनेगा। और धन्यवाद करते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने केंद्र सरकार तक ये बात रखी। एमपी युगल किशोर शर्मा जी ने हमें कुछ महीने पहले ही अपडेट कर दिया था जब वो सांबा में एक दिशा की मीटिंग अटेंड करने आए थे। हमने खस्ता हालत को लेकर बात की, सांबा मानसर उधमपुर रोड को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जल्द इस पे काम किया जाएगा, इसकी 4 लेनिंग का काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, डीपीआर भी बन रही है, तो सारी बातें उनकी सच साबित हुई हैं। डीपीआर भी बन चुकी है और 7418 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो रहा है, तो एक बड़ी अहम परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना बनकर तैयार होगी सांबा मानसर उधमपुर 4 लेन के रूप में। तमाम इस तरह की खस्ता हालत से अब आपको राहत मिलेगी, अब आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, जल्द इसका काम शुरू होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं तमाम हमारे जो मीडिया के साथी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट किया कि इसका काम जो वो आखिर कब शुरू होगा, कब ये प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि इससे पहले भी एक इशारा हुआ था कि यहाँ पर इसका 4 लेनिंग का काम शुरू होगा। तो फाइनली वो दिन आ गया है और प्रोजेक्ट बन चुका है, अब इसका काम जो है वो जल्द शुरू होने जा रहा है। तो एक अच्छी खबर सांबा मानसर उधमपुर 4 लेन को लेकर, यहाँ 4 लेन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए राहुल के साथ। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी ने जम्मू में विभिन्न सूफी दरगाहों का दौरा किया है। वहां पर चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के समीप सह कार्यालय परिसर में चल रही बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी जायजा लिया। इसके बाद डॉक्टर अंद्राबी ने यहाँ जियारत शरीफ, हजरत पीर बाबा पंजपीर मांडा, हजरत पीर बाबा शहजा वली उस्ताद मोहल्ला,
पीर बाबा इलाही बख्शीनगर और पीर बाबा बारी ब्राह्मणा की दरगाहों का दौरा किया है। उन्होंने श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति का भी मूल्यांकन किया और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूफी स्थलों की गरिमा को बनाए रखते हुए सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर द्वारा यहाँ पर ये जिला आयुष अधिकारी डोडा की बात हो रही है, जहां उनके द्वारा आज एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य औषधीय पौधों के संरक्षण, उनकी खेती को प्रोत्साहन देना और इस क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी में जिले के किसानों और युवाओं को औषधीय पौधों की उपयोगिता और उनकी आर्थिक संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि अगर सही तरीके से औषधीय पौधों की खेती की जाए तो ये किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। इसके साथ ही अन्य कृषि पद्धतियों को भी अपनाते हुए जोर दिया गया है ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना और लोगों को औषधीय पौधों के प्रति जागरूक बनाना था। Firstly, welcome to this district, sir. हमारा चुनाव में ये है, प्लांट्स में काफ़ी पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन वो है कि बिकॉज आपको ये पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी इतनी है कि यहाँ पर बहुत सारा हमें मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। इसमें इट इज़ अ रिच सोर्स। तो इसमें यही था कि हमें एनलाइटन करना है, हमें जो हमारे फार्मर्स यहाँ पर आज सेमिनार में आए हैं, यूथ्स आए हैं, इनको उनके बारे में नॉलेज देनी है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, ये कैसे ग्रो करते हैं, इनको ग्रो करने के टेक्निक्स क्या है, इनको कंजर्व कैसे करना, प्रमोट कैसे करना और मार्केटिंग कैसे करनी है फिर इनको, इसके बारे में ये आज का ये प्रोग्राम हुआ था। और इससे क्या ये है कि हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी कैसे हम जनरेट करेंगे, इसके बारे में सारा डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, स्कॉस से है, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, वो भी अपना एक्सपर्ट लेक्चर्स देंगे और उनको उससे एनलाइटन करेंगे भाई आगे हमें इस वगैरह में क्या करना। मेडिसिनल प्लांट पे हमारा फोकस था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है आपको पता है इसकी टोपोग्राफी एक टिपिकल टोपोग्राफी है। तो यहाँ इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे भद्रवा है, बलेसा है, तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं मतलब वो उग सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी उगते हैं और अगर हम उनको लगाएंगे तो भी वो बनते हैं। अब मेडिसिनल प्लांट्स इसलिए ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे ही आगे जाकर दवाइयाँ बनती हैं और जो हमारे काम आती हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, यह प्लांट लगाने से जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक रोज़गार मिलता है, वो मतलब इससे अपनी रोटी रोज़ी जो है वो कमा सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो प्रोग्राम है आज का। सुरनकोट के ही पोठा गांव में पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़क लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है और इस काम की धीमी रफ्तार से लोग परेशान हैं, जिन्होंने अब अपने स्तर पर इसकी मरम्मत करने का बीड़ा उठा लिया है। लोगों के मुताबिक आधी अधूरी इस परियोजना के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहां कई हादसे पेश आ चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें अब खुद इसे यातायात लायक बनाने की मुहिम शुरू की है।
ये रोड पिछले 3 साल से ख़राब चल रही है और यहाँ जो ठेकेदार थे जिन्होंने ये पुली बनाई है, पुली जब बनाई है तो ये इसकी हाइट दे दी है 1 फुट हाइट का है इधर से। उसकी वजह से जो बच्चों की गाड़ियाँ आती हैं, आज सुबह भी बच्चों की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, जिसकी वजह से ये अभी हम ये गाँव वाले मिल के तो ये रोड ठीक करवा रहे हैं। अभी जो यहाँ के ठेकेदार हैं, पोठे वाले 3-4 ठेकेदार हैं, वो भी नहीं इंटरेस्ट ले रहे, ना कोई और महकमे वाला इंटरेस्ट ले रहा है इस रोड पे। रोड तो PMGYS की है, ये काम उसका बनता है, तो अभी हम अपनी पेमेंट से अगर करवा रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या कुछ भी नुकसान होता है तो इसके जवाबदार PMGYS है, या जो भी कोठे वाले ठेकेदार हैं जो ये काम करवाते हैं। तो या तो इसको रोड को ठीक करवाया जाए, नहीं तो हम 2-3 दिन बाद सड़कों पे ये लोग यहाँ लाएंगे, हाईवे बंद करेंगे। यात्रा का दौरान हमारी ये महकमे से दरख्वास्त है कि आप यहाँ पे आएँ, मौका देखें यहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं देखना, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ जो है बच्चों की जो है ऊपर जाती हैं। पर्सनल पेमेंट से लगवाई है, आप पूछ सकते हो ऑपरेटर को, या हम अपनी जेब से लगा रहे हैं किसी ठेकेदार का या किसी। मांग ये है कि ये रोड जल्दी से जल्दी, ये थोड़ा सा पॉइंट है हमारा 100 मीटर का स्ट्रक्चर है, इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। JCP हमने खुद अपने पैसे से लगाई है, जेब से खर्चा करके अपनी मदद आपसे की है, तो इसलिए मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि रोडों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये जो खासकर पोठा जो लिंक रोड है PMGSY टू ऊपर पोठा जो जाती है रोड 2 किलोमीटर, इसकी इतनी बैड कंडीशन है कि यहाँ कोई इस वक्त तक कई बार मैंने खुद फ़ोन किया, SDM साहब को किया, जो एक्शन है PMGSY को किया, AW साहब को किया, JE को किया, लेकिन इस वक्त तक कोई स्पॉट पे नहीं आया, तो ना यहाँ किसी ने काम करवाया। आज हम खुद अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, ये JCP पीछे खड़ी है, आप देख रहे हैं, तो इसलिए मैं इसी पर इजाज़त चाहूँगा। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।